अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम हिबा पर बात करेंगे। हिबा के मायने हैं कोई चीज़ गिफ्ट करना, ठीक है जी। और इसमें सादा सी चीज़ आप समझ लें, हिबा करने वाला जो है वो आकल होना चाहिए, वो बालग होना चाहिए, वो मालक होना चाहिए, वो काबिज़ होना चाहिए और वो अगले बंदे को वो चीज़ जो वो हिबा कर रहा है उसका उसे कब्ज़ा दे देना चाहिए। ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर एज नहीं होना चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए कि अभी या इस हालत में नहीं होना चाहिए कि आज हिबा मतलब तब हिबा हुआ है कि जब वो 2 माह बाद वफात पा गया है, 4 माह बाद, 6 माह बाद बुढ़ापे में। तो इस पर हम तफसीली जो है वो बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दूसरे को तोहफा दिया करो, इससे आपस में जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो तुम्हें तोहफा दे तुम उसे उससे बेहतर तोहफा जो है वो लौटा दिया करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तोहफा देकर वापस लेना अपनी कह यानी जो उल्टी होती है, बंदे को कह आ जाती है, वो चाटने के मुतरादफ है, ठीक है जी। तो हम दोनों चीज़ों को साथ ले लेकर चलेंगे, इस पे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, ये जो बंदा कोई चीज़ हिबा करना चाह रहा है ना, सबसे पहले ये है कि वो आकल हो। पागल बंदा या जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, ऐसा बंदा जो है वो कोई चीज़ हिबा नहीं कर सकता है, ठीक है जी। और दूसरी बात, कोई छोटा बच्चा जो है वो भी हिबा नहीं कर सकता। हिबा करने के लिए इंसान को बालिग भी होना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ थी मालिक होना, यानी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं फ़लाँ चीज़ ख़रीदूँगा तो तुमको जो है ना वो उसमें से ये इतनी चीज़ गिफ्ट करूँगा। चीज़ का मौके पर होना ज़रूरी है। जैसे बाज़ दफ़ा पाकिस्तानी एक दूसरे को अज़राए मज़ाक कहते हैं, जे मैनू करोड़ रुपया कितों लभ जाए ना तो विचों 10 लाख मैं तेनू दे देना है, यानी ये बतौर मज़ाक जो है कहा जाता है। तो इस तरीके से गिफ्ट नहीं होता। गिफ्ट देने के लिए जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उसके पास मौका पर वो चीज़ होना ज़रूरी है। या कोई बंदा कहे मैं प्लाट ख़रीदूँगा 15 मरले तो उसमें से जो है ना 3 मरले तुम्हें दे दूँगा, ऐसे नहीं है। जब वो चीज़ गिफ्ट करने लगा है तो उसके पास वो मलकियत हो, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात है काबिज़ होना, यानी वो बंदा सबसे पहले तो खुद काबिज़ हो ना, उसके कब्ज़े में वो चीज़ हो। ऐसा नहीं है किसी जगह का केस चल रहा है तो वो कहे जी मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मुतनाज़ा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, नहीं, उसके अपने कब्ज़े में वो चीज़ हो, ठीक है जी। और अगली चीज़ है ऑफ़र करना, अगले बंदे को कहना कि यार मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ और उस बंदे का ऑफ़र कबूल कर लेना, इजाब व कबूल। जैसे निकाह में होता है, मौलवी साहब कहते हैं तुम्हें इतने हकमैर में ये खतून कबूल है, और खतून से भी पूछते हैं कि तुम्हें इतने हकमैर में ये जो है अपना मर्द जो है वो कबूल है। एक दूसरे को इजाब व कबूल करवाया जाता है, ठीक है ना जी। दोनों तरफ से जब कबूल किया जाता है तो फिर वो निकाह होता है। ऐसे ही ये जो आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अच्छा इसमें यह भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी औलाद में जो है वो कोई चीज़ गिफ्ट करो तो उसमें अदल व इंसाफ से काम लो। एक साहबी ने आके कहा कि मैं एक बेटे को जो है ना वो गुलाम गिफ्ट कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया दूसरों को भी वैसा कर रहे हो? उसने कहा नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसे गिफ्ट पर मैं गवाह नहीं बनूंगा, ठीक है ना जी। यानी हजूर ने ऐसी गिफ्ट को पसंद फरमाया जो औलाद को किया जाता है कि सबको फिर वैसी चीज़ गिफ्ट करो, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दूं कि बाज़ लोगों की सिर्फ बेटियां होती हैं और वो परेशान होते हैं। आप अहले सुन्नत हैं, एक बेटी है, 2 है, 3 है, उनके जो जद्दी हैं उनको हिस्सा जाना है वो बंदे के फौत होने के बाद। तो एक तरीका है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों को सारी जायदाद गिफ्ट कर जाए
तो फिर जो उसके फौत होने के बाद उसके बहन भाई हैं उनको उसकी जायदाद से हिस्सा नहीं जाएगा। अच्छा, मैं मौजू की तरफ आता हूं। बंदा अकल हो, बालिग हो, मालिक हो, काबिज हो, इजाबो कबूल का अमल हो, और ये बंदा अगले बंदे को कब्जा भी दे दे। एक बंदा जो है उसने किसी को मकान जो है वो गिफ्ट किया और अभी उसने कब्जा नहीं दिया, उसकी नीयत बदल गई, तो कोई बात नहीं, ये हिबा नहीं होगा। ठीक है ना जी। यानी हिबा जो बंदा कर रहा है ना वो अपनी मर्जी से करेगा, अपनी खुशी से करेगा, जबरदस्ती का हिबा नहीं होता। ठीक है ना जी। एक बंदा किसी पर तशद्दुद करके जो है वो उसे हरासा करके हिबा के बयान ले लेता है, तो इस तरह का हिबा नहीं होगा। एक बंदा बदनीति से हिबा कर देता है, भाई उस पर कर्ज चढ़ा हुआ है, उसने लोगों का जो है वो 50 लाख देना है, 50 लाख का उसका मकान है, उसे डर है कि कहीं ये जो है मेरे लिए कोई मसला ना खड़ा करे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी अपने बेटों को बेटियों को हिबा कर देता है। इस तरह का भी हिबा चैलेंज हो जाएगा और ये टूट भी सकता है। अदालत कहेगी भाई तुम ये कर्ज से बचने के लिए ये अमल कर रहे हो। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये चीजें हो गई जी। अब आगे आते हैं कि जो बंदा मर्जल मौत में जो है वो करीबल मौत मर्ज में मुबतला हो, यानी एक बंदा बीमार है बहुत ज्यादा, वो सटिया गया है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता, तो ऐसा शख्स जो है फौत होने से 6 माह पहले अगर कोई वो उस दौरान उसने गिफ्ट किया है तो वो भी हिबा चैलेंज हो सकता है, टूट भी सकता है। अच्छा, कोई चीज़ हिबा की, उसकी नीयत बदल गई, अभी कब्जा नहीं दिया, तो ये हिबा भी टूट सकता है। ठीक है जी। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो गिफ्ट बंदा दे दे तो फिर वो वापस नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर, ठीक है जी, एक बंदा जो है वो कबूतर उसने रखे हुए हैं, वो किसी दोस्त को कबूतर गिफ्ट दे देता है, ये लो भाई तुम ले लो। हफ्ते बाद वो कहता है यार मेरे कबूतर वापस करो। अगला बंदा कहता है यार मैं लेकर आया था, बिल्ली पड़ी है वो ले गई है, मैं तुम कहाँ से वापस करूं। ऐसा गिफ्ट वापस होता ही नहीं है। ठीक है जी। एक बंदे ने प्लाट जो है वो गिफ्ट किया 5 लाख रुपए का। ठीक है जी। अब 10-15 साल 20 साल बाद वहां पर रेट हो गया है 15 लाख रुपया मरला। वो अदालत चला जाए जी ये मुझे वापस करें, ऐसा भी वापस नहीं हो। 15 साल जब दी थी उसकी वक्त तब कीमत और थी, और तब प्लाट और अब उसने ऊपर दुकान मकान प्लाजा कुछ चीज बना ली हो। ठीक है ना जी। सूरत चेंज हो गई उसकी। हिबा करने वाला शख्स जो है वो फौत हो जाता है, उसकी औलाद कहती है जी हमारे अबू ने किया ही नहीं था, या तो वो प्रूफ करें, फिर वो हिबा टूट सकता है कि ये जालसाजी से हुआ है, किया नहीं गया। ठीक है ना जी। फिर वो हिबा कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि हिबा हुआ है लेकिन उसे तुड़वाना चाहते हैं तो फिर नहीं टूटेगा। जिसे हिबा किया गया है उसकी जिंदगी में नहीं चैलेंज, उसके बच्चों के पास वो जायदाद आ गई है तो बाद में चैलेंज कर दिया जाता है, ऐसा हिबा भी नहीं टूटता। ठीक है जी। तो अच्छा, जब हिबा कोई बंदा किसी को कर रहा है ना तो इसमें भी किस्में होती हैं। एक होता है मुफ्तो मुफ्ती हिबा कर देना, ये ले जी मैं आपसे खुश हूं, मैंने आपको ये चीज गिफ्ट की, ठीक हो गया जी। एक होता है हिबा बिल इव्ज। इस तरह का हिबा भी चैलेंज नहीं हो सकता। हिबा बिल इव्ज होता है कि मैं आपको ये दुकान गिफ्ट कर रहा हूं, अगला बंदा कहता है अच्छा आपने मुझे दुकान गिफ्ट की है, ये ले मैं आपको एक मकान गिफ्ट कर रहा हूं। हिबा बिल इव्ज, ये तहरीर में लिखा जाएगा। ठीक है ना जी। तो इस तरह से भी हो सकता है हिबा कि बदले में उसने आपको कुछ चीज हिबा की है, आप भी बदले में उसे कोई चीज जो है वो गिफ्ट करें। ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से एक हिबा है हिबा बिल इव्ज बिशरूत। ठीक है जी। ये कौन सा हिबा है? ये हिबा है कि शर्त लगा देना, आप मेरा फलां काम करें बदले में मैं आपको ये चीज हिबा कर रहा हूं। ठीक है ना जी। शर्त लगा के कोई चीज हिबा करना। ठीक है। आप ये अंगूठी पहनी हुई है, आप मुझे दें और मैं आपको बदले में ये जो है ये अपने वाली अंगूठी जो है वो हिबा करूंगा। यानी शर्त लगा के कोई मशरूत करके जो है किसी चीज से किसी चीज को हिबा कर देना। तो ये 3 तरीकों से जो है वो हिबा होता है। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि एक बंदा जो है
उसने मकान किसी को वैसे दिया हुआ है, अपने रिश्तेदार को गरीब समझ के, किराया नहीं ले रहा। अब वो जिसने दिया हुआ है वो फौत हुआ है, औलाद गई है, मकान खाली करे, अगला बंदा कहता है आपके अबू तो मुझे गिफ्ट कर गए थे। ठीक है ना जी। तो ऐसी सूरत में भी जो बंदा कह रहा है उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसे गिफ्ट किया गया है। ठीक है ना जी। तो बेहतर है, शरीयत में तो तोहफा देते हुए वो जो है ना गवाह पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप टाइम, जगह और गवाहान की मौजूदगी में ये चीज़ें लिख लें कि ये चीज़ जो है ये गिफ्ट की जा रही है, रूबरू फलां गवाहान, ताकि अगर मामला जो है वो अदालत में जाए तो आप बतौर सबूत वो चीज़ें पेश कर सकें कि ये ले जी, ये देखें ये चीज़ गिफ्ट जो है वो की गई है। ठीक है ना जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई बाप जो है वो बेटे को कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो कब्ज़ा नहीं देता, अभी कब्ज़ा नहीं दिया है, वो बाप का इरादा बदल गया है तो वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ बाप की है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बाप जो है वो बेटे को कब्ज़ा दे देता है तो अब उसका इरादा बदल गया है, तो अब जो है ज़्यादा हकदार जो है वो बेटा है, कब्ज़ा मिल चुका है, ये शरीयत है। लेकिन कानूनन अगर आपने किसी को कोई चीज़ गिफ्ट की है तो आपका इरादा बदल गया है तो आप अदालत में केस करके जो है उसे वापस भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो